नमस्कार, मेरा नाम है मनु मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्लॉफुल फीलिंग्स। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत दिनों बाद इस चैनल पर स्वरचित कविता पर कोई वीडियो आ रही है। बहुत दिनों से लिखने की सोच रहा था लेकिन लिख नहीं पाया। अब जाकर लिखी तो मैंने महीने भर पहले थी, लेकिन बीच में मैंने एक और वीडियो की रुडयार्ड किपलिंग पर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आप सबने देखी होगी। अब बारी है एक स्वरचित कविता की, जिसे लिखने में, जिस पर वीडियो बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। तो जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ ही लिया है इस वीडियो के कि इस कविता का शीर्षक है चरित्र वंदन। अब ज़रा उसका संदर्भ समझ लीजिए। जब ये कविता लिखकर मैं उठा तो उसके काफ़ी देर बाद तक मैं ऐसा वाक्यांश, ऐसा वाक्य या ऐसा कोई शब्द नहीं ढूंढ पाया जो इस कविता के साथ न्याय कर सके, इस कविता के मूल भाव के साथ न्याय कर सके। अब मैंने सोचा कि क्योंकि पौरुष चरित्र का एक अप्रतिम और एक अद्वितीय भाग है, तो क्यों ना इस कविता को चरित्र वंदन का शीर्षक दिया जाए। मैं चरित्र के उस भाग की वंदना कर रहा हूँ जिसकी सामाजिक परिभाषा अलग है, जिसकी व्यक्तिगत परिभाषा अलग है, जिसे इतिहास अलग तरह से देखता था, जिसे शायद भविष्य अलग तरह से देखना चाहेगा। मैं पौरुष की वंदना कर रहा हूँ। तो पौरुष है क्या, आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से। वही पुरुष है जो गांडीव सिरहाने रखकर सोता है, काली माँ के तीर्थ में पर कभी कभी रोता है। अब देखिए, विरोधाभासी पंक्तियाँ हैं ये। वही पुरुष है जो गांडीव सिरहाने रखकर सोता है। अब गांडीव क्या है हम सब जानते हैं। धनुर्धर अर्जुन का वो हथियार जिसने उसे उनकी कला के साथ, उनकी कौशल के साथ एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। अब गांडीव यहाँ पर एक प्रतीकात्मक शब्द है। ये वो विश्वास है, आत्मविश्वास है, ये जो भरोसा है अपने ऊपर कि कल यदि आप युद्ध में जाएंगे तो विजय होकर लौटेंगे। जो पुरुष इस आत्मविश्वास के साथ जीता हो सदैव, वही पौरुष धारण करने का असली अधिकारी है। और काली माँ के तीर्थ में पर कभी कभी रोता है। काली माँ क्या है? कालिक। और कालिक दिन के किस समय सबसे ज़्यादा होती है? रात्रि में। तो जब रात्रि अपने चरम पर होती है, लोग सो रहे होते हैं, दुनिया सो रही होती है, आदमी जब मन में विचलित होता है, परेशान होता है, तो कभी कभी रो लेता है। हाँ, तो दुनिया के सामने नहीं रो सकता, वो अपने परिवार के सामने नहीं रो सकता, क्योंकि या तो उसे कमज़ोर मान लिया जाएगा या वो परिवार पर एक नकारात्मक असर डाल सकता है। समाज तो वैसे भी बैठा ही आपको कमज़ोर बताने के लिए। अकेले में आप रो सकते हैं। और अगर आपने हंसल मेहता के द्वारा निर्देशित स्कैम 1992 देखी हो तो उसमें हर्षद मेहता, माफ़ कीजिएगा, हर्षद मेहता पर बनी अगर आपने देखी हो 1992, तो उसमें वो कहता है कि रात से कभी झूठ नहीं बोलते, तो रात में रो लेते हैं, दिन में हम फिर से मुस्कुरा कर चल देते हैं। कितने अंगारे, कितने कितने पद चिन्हों पर चलना है, इनकी शीतलता के बदले सेज पर सोकर चलना है। कितने अंगारे, कितने कितने पद चिन्हों पर चलना है, आप समझ सकते हैं। हिम की शीतलता, अब सेज क्या है? बिस्तर है। और हिम की शीतलता क्या है? ये एक सुहानी पंक्ति होनी चाहिए जो कि श्रृंगार रस में अलंकृत की जा सकती है। अगर आपने सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा है तो उन्होंने प्रकृति पर काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। प्रकृति का उनका सौंदर्य रस अप्रतिम है, अद्वितीय है। लेकिन यहाँ पर हिम की शीतलता एक प्रतीकात्मक दुविधा है, एक प्रतीकात्मक कठिनाई है। कठिनाई क्यों है? क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर आप बर्फ़ की स्टेज पर लेट जाएंगे, बर्फ़ की सिल्ली पर लेट जाएंगे, तो जैसे कि भौतिकी काम करती है, आपको आराम तो नहीं मिलेगा, आपको पीड़ा अधिक होगी। तो कितने कितने पदचिन्हों पर चलना है। हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, हमारी परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो एक पुरुष कई कई पदचिन्हों पर चलना चाहता है, चलना पड़ता है और एक बार में चलना पड़ता है। आराम नहीं मिलता उसे, सो लेता है वो, आराम नहीं मिलता उसे। और हिम की सेज यहाँ पर प्रतीक है उस कठिनाई का, उस दुविधा का, जो कभी कभी उसे विचलित कर देती है। तो कितने कितने अंगारों, कितने कितने पदचिन्हों पर चलना है। हिम की सेज के बदले, हिम की शीतलता के बदले सेज पर सोकर चलना है। तप में भी संताप पिए और शुदा लील कर जूठा। अब तपस्या क्या है? तपस्या एक वो स्थिति है जहाँ पर मनुष्य भौतिकता से, भावनात्मकता से ऊपर उठ जाता है, साधना में लीन हो जाता है। अब इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालने जाएं तो आप संदर्भ निकालेंगे ऋषि मुनियों का, जो वर्षों तक मौसम की परवाह किए बिना तपस्या किया करते थे। लेकिन आज के युग में तपस्या का अर्थ है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, आगे बढ़ना, कठिनाइयों का सामना करना, मानसिक, शारीरिक, कभी कभी
पैसों की भी आपको कठिनाई हो सकती है। वो तपस्या होती है जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। और संताप को पीना, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं जो आपको, जैसे मैंने कहा कि रुला देती है। संताप का विषय आपके सामने प्रकट हो जाता है, लेकिन आप संताप में जाते हैं, आप अपने दुख को पी जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और झूठा होना, अगर आप कोई चीज़ खा लें तो झूठे हो जाएंगे। पर क्या हो यदि आप भूख को ही निकल जाए, आपको भूख लग रही है, आप तड़प रहे हैं, लेकिन आपको परवाह नहीं है, आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, आप एक लक्ष्य साध कर चलें और उसके लिए भूख प्यास आपके लिए मायने रखती नहीं, तो आप शुदा नील कर ही झूठे हो चुके हैं और न्याय से वंचित होकर स्वर्ग से रूठा हो। अब जो पहली लाइन इसके पहले मैंने बोली थी कि शुदा नील कर झूठा हो, ये मार्मिक पंक्ति थी, परंतु ये एक आक्रामक पंक्ति है। अगर आप न्याय से वंचित हैं, आप कई बार बहुत मेहनत करते हैं, अपना सर्वस्व लगा देते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, आप ईश्वर पर सवाल उठाने लगते हैं। आपने अमिताभ बच्चन का वो मशहूर डायलॉग तो सुना होगा कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। ये उसी का प्रतीक है। आप यही समझ लीजिए कि आप स्वर्ग से, आप ईश्वर को ललकार रहे हैं कि तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया। और ये वही कर सकता है जिसे अपने कर्मों पर, अपने आप पर, अपने पौरुष पर संपूर्ण विश्वास हो। गर्जन से जिसके इंद्र भय से कुंठित होता हो, लेकिन कभी कभी कालिमा के तीरथ में होता हो। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंद्र देवों में सबसे प्रिय नहीं माने जाते, सबसे शक्तिशाली नहीं माने जाते, सबसे स्वामित्व को धारण करने वाले नहीं माने जाते। वो राजा ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर स्वामित्व के गुण नहीं है, उनके अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो अगर आप अपनी गर्जना से इंद्र को कुंठित कर सकते हैं, इंद्र को ये भय में डाल सकते हैं कि भाई मुझसे बड़ा राजा कौन आ गया, वो पौरुष की निशानी है, वो आपके पुरुषत्व की पहचान है, वो आपके कर्मों की पहचान है, वो आपकी पहचान है। लेकिन कालिमा के तीरथ में कभी कभी होता हो, हम इंसान हैं, टूट जाते हैं, कोई जल्दी टूट जाता है, कोई देर से टूट जाता है, कोई सबके सामने रो लेता है। पर अमूमन हम कोशिश करते हैं अकेले रो लें, अकेले में अपने आंसुओं को बह जाने दें, और जो भी संताप है, जो भी दुख है, शायद हम रात में बहा दें और रात इस राज को राज ही रखें जब तक शायद हमसे हमारी सांसें जुदा ना हो जाए। वही पुरुष है जो कांटी सिरहाने रखकर सोता हो। लेकिन इतने सब के बावजूद भी आपके आत्मबल से ओत-प्रोत हो, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है, आप ये मानते हैं कि कल सुबह यदि युद्ध हो, कल कोई परेशानी आ जाए, तो आप अपने आप पर विश्वास रखकर, अडिग रहकर उस परेशानी से जीत सकते हैं, तो यकीन मानिए आप पुरुषत्व के असली और सच्चे अधिकारी हैं। यही पुरुषत्व है। अब इतिहास किसी भी तरह से पुरुषत्व को पेश करे, भविष्य कोई भी परिभाषा पौरुष की जानना चाहता हो, लेकिन ये मूल भाव पौरुष का नहीं बदलेगा, नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए इस शब्द की गरिमा बरकरार रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख दीजिएगा हमेशा की तरह। और यदि आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ और आएँ और आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कृपया कर दें। बहरहाल मैं आपसे अगली बार ज़रूर मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ, शायद एक और विषय पर। जैसा कि आप चैनल का ध्येय वाक्य है ऑल थिंग्स सेम, तो हो सकता है नया विषय हो, नई कविता हो, कुछ भी हो सकता है। अपना ख्याल रखें, बाहर तक भी जाएं जब ज़रूरत हो, और मौका मिलते ही टीका ज़रूर लगवाएं, हम सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ख्याल रखिएगा। चीयर्स।